मैं बरखा सिंह आज आपको लेकर आई हूँ कंदराई ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के जो प्रधान है कपूरा देवी हैं और उनके बेटे जो कि प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जिनका नाम संजय यादव है। आप सब जानते भी होंगे संजय यादव जी की एक युवा प्रधान है जो कि जनता के दिल में जगह बनाए हुए हैं और 2 बार से यही कार्यभार जो है वो संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं क्या क्या विकास के क्षेत्र में उन्होंने कार्य करवाए। पहले तो संजय जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपको। जी संजय जी, ये बताएगा कि क्या क्या कार्य करवाए कि अपने जनता के दिल में ऐसा जगह बनाया कि निकल ही नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो जब हम प्रधान पहली बार चुन के 2016 में आए थे तो गांव की समस्या बहुत ही जटिल थी। सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की थी, रोड की थी, बिजली की थी और पीने की पानी की समस्या। पीने के पानी जो पता चला था दूषित था यहाँ पर। यहाँ पे 100% पानी हैंडपाइप का दूषित रहा। शासन को रिपोर्ट भेजा गया, अप्रूवल मिला, पानी की टंकी लगी और आज तक पानी की सप्लाई यहाँ पूर्ण रूप से दोनों टाइम शुद्ध पीने की पानी मिलता है लोगों को और लोग स्वस्थ हैं। बीमारियां बहुत हद तक कम हो गई उससे। और यहाँ पर शौचालय 100% बन चुके हैं। 10 सालों में 20-25 आवास भी बन चुके हैं प्रधानमंत्री आवास के जरिए। माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा यहाँ पे स्वीकृत हुआ। अंत्येष्टि स्थल बना, आंगनबाड़ी केंद्र बना, स्कूल की बाउंड्री हुई और गांव के चारों तरफ शासन से 5 करोड़ रुपया लाया गया, जिससे रिंग रोड बन गया चारों तरफ। गांव के अंदर ग्राम सभा के ग्राम निधि से काम कराया गया। मनरेगा से बहुत ज्यादा रोडों को पटवाया गया, जिससे उन रोडों को पिच कर दिया गया। आज की डेट में कहीं भी रोड की शिकायत नहीं है, कमी नहीं है। 1-2 रोड बचे हुए हैं, वो भी कार्य योजना में है, अभी कार्यकाल चल रहा है, उसको भी पूर्ण कर लिया जाएगा। और पूरा गांव में जितना भी नाली है सब अंडरग्राउंड कर दिया गया है, ताकि टोटल पानी गांव से बाहर निकल जाए, दूसरी चीजें लोगों के अंदर बीमारी ना पैदा करें। और भी जो छोटी मोटी समस्याएं लोगों की रहती है वो भी कर दिया गया है। गांव को वाईफाई से जोड़ा गया है, पंचायत भवन को और जगह पर, और सीसी कैमरे से लैस कर दिया गया है गाँव को, ताकि CCTV हर जगह लगा दिया गया है कि चोरी वगैरह या किसी बेटिया के साथ गलत हो तो फिर पता चलेगा। जी रोड चलता हुआ है, काफी बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। पुलिस को भी बहुत सारे एविडेंस यहाँ से मिल जाते हैं जो भी दिक्कत रहती है। तो सीसी कैमरा काफी ज्यादा लाभदायक है, कई घटनाओं का खुलासा हुआ है। इससे प्रशासन को भी। गांव आपका बहुत निचला है। हाँ, ये बाढ़ग्रस्त है। यहाँ निचला है, बारिश होती है तो पानी लगता है, फिर जब बाढ़ आती है तो बहुत जल्दी गाँव के चारों तरफ से पानी गिर जाता है। फिर भी यहाँ पर चीजों को पलटा गया है, सही करने की कोशिश पूरी की है। हाँ, पूरी तरह से जो भी एक आपके जैसे एक केंद्र सरकार की योजना थी जल जीवन मिशन। मैं ज्यादातर गांव में, इनफैक्ट आपके ब्लॉक प्रमुख से भी मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ ये विफल रही है, पर आपके गांव में विफल नहीं रही है, फलदायक रही है। नहीं, विफल नहीं है। जैसे उसको चलाने की प्रक्रिया होती है, अगर समय से उसका चलाने वाला जो ऑपरेटर है वो निर्धारित रहे, एक प्लम्बर रहे जो टोटियां खराब हुई बना दे, तो फिर पानी सप्लाई चलती रहेगी। बिजली विभाग से आपका कनेक्शन अच्छा रहे कि बिजली ना कटने पाए तो चलेगा पानी प्रॉपर समय। टंकी समय ना हफ्ते में 15 दिन पे टंकी साफ की जाती है, दवा पड़ जाता है, लोग पानी पीते हैं। यहाँ पे 99% लोग पानी पी रहे हैं। इसका बेहतर है जो जल है वो जनता तक पहुँच रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ भी पहुँच रहा है, अगले गाँव में भी पहुँच रहा है। जरलही भी यहीं से पानी जाता है। जरलही ग्राम सभा छोटी ग्राम पंचायत है, पहले कंदराई में ही थी, वहाँ पे भी सप्लाई जाता है पानी का। बेहतर है, बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप सरकार से चाह रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। स्वास्थ्य के लिए एक सामुदायिक केंद्र यहाँ बन जाए, स्वास्थ्य केंद्र बन जाए और हमारे पास जमीन पड़ी हुई है, एक बारात घर बन जाए यहाँ पर, क्योंकि शादी विवाह में स्कूल में रखने लायक रह नहीं गया है, क्योंकि स्कूल में बहुत सारी सुविधाएं जो हो गई है, बारात आने से प्रॉब्लम होती है। तो बारात घर की एक सुविधा हो जाए और हमारी एक जमीन है जहाँ पर इंटर कॉलेज की भी बन जाए, क्योंकि इंटर कॉलेज इधर पूरे क्षेत्र में कहीं नहीं है, कहीं पर भी नहीं है। नहीं, इंटर कॉलेज यहाँ माई छपरा में है 15 किलोमीटर दूर, फिर नौसर में है, बाकी इधर लोकल में कोई इंटर कॉलेज नहीं है। इधर इंटर कॉलेज बन जाएगा तो कम से कम 30-40 हजार की आबादी में इंटर कॉलेज हो जाएगा। जी। और तो लड़के लड़कियों को मतलब बालिकाओं को बाहर जाना पड़ जाता है। बिल्कुल जाना पड़ता है। और हमने काम किया है कि राजकीय ITI यहाँ पर लाने का काम किया, जो बन के तैयार हो गया है। इस साल से ओपनिंग भी होने जा रही है। जी, मतलब जो आप कर सकते थे शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने कार्य करवाया किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में भी काम किए हैं। और गांव में जो छोटी मोटी समस्या रहती है उसको यही पंचायत में बैठ के निस्तारण कर लिया जाता है। खाने जाने की जरूरत नहीं, खाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और जो भी
गांव का कोई भी काम रहता है, ब्लॉक का या तहसील का, गांव पे ही पंचायत भवन पे हो जाता है। सारी व्यवस्था पंचायत भवन पे उपलब्ध है। पंचायत सहायक बैठते हैं वहाँ पे, टोटल काम हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पंचायत सहायक भी आते हैं और सेक्रेटरी भी प्रॉपर आते हैं, लेखपाल भी आते हैं। हम भी जाके पंचायत में बैठते हैं, जो भी समस्या रहती है सारी समस्या का समाधान यहाँ से कर लिया जाता है। आगे जो भी है सरकार से ही है कि हर गांव को व्यवस्थाएं दी जा रही, कुछ व्यवस्था इन छोटी ग्राम पंचायतों को भी दी जाए, प्रोत्साहन राशि मिले, जिससे गांव का विकास हम लोग भी कर सके थोड़ा। जी बहुत अच्छी बात है। अब चुनाव की तैयारी जो है वो कैसे चल रही है आपकी? चुनाव अभी सरकार के ऊपर निर्भर है, सरकार कब चुनाव कराएगी। जब चुनाव का डेट आएगा तो फिर तैयारी की जाएगी। अभी तो हम लोग ग्राम सभा में विकास कार्यों पे ध्यान दे रहे हैं, ताकि जो भी समस्याएं हैं लोगों की, वो समस्याओं को समाधान किया जाए। जो भी कार्य योजना में काम बचे हुए उसको पूर्ण किया जाए। बाकी अब चुनाव निर्धारित होगा और अच्छा रहेगा, समय आएगा तो फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। जी माता जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आप खुश हैं जब से इतने सारे कार्य हुए आपके कार्यकाल में? हम खुश हैं जी। महिलाएं आती हैं तो आप भी थोड़ा बात उनका सुन लेती हैं? हाँ, सुन लेती हैं। इस बार तैयारी है, एक बार फिर से चुनाव लड़ना है? हाँ, फिर तैयारी है। अब जीतेगी कौरव भाई जीते तो है ना। जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी, अपनी जनता से कुछ कहना चाहेंगे? जी, जनता हमारे यहाँ की बहुत अच्छी है। जो कहते हैं उसको हम भी सुनते हैं, ध्यान देते भी हैं, और हम भी जो उनके लायक रहता है करने का पूरे प्रयास करते हैं। जनता सर्वोपरि है, उनका सम्मान हमेशा किया जाता है और करते रहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ प्रधान जी और प्रधान प्रतिनिधि के रूप में नीरज जी, जिन्होंने बहुत सारे कार्य करवाए हैं। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जिस तरीके से संजय जी ने कार्य करवाए हैं गांव में, क्योंकि शिक्षा हो या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी दिक्कतें थी पहले, आज भी बराबर जैसे नहीं है, पर उनका कहना है कि अगर थोड़ा सा सरकार इसमें मदद कर दे तो वो भी बन जाएगा, क्योंकि इसके लिए निधि पर्याप्त मात्रा में चाहिए, जो निधि एक प्रधान की निधि से नहीं हो सकता। साथ ही उनका कहना है कि शिक्षा पे भी ध्यान दे रहे हैं, पर सरकार अगर थोड़ा ध्यान दे दे, इंटर कॉलेज बन जाए तो बच्चों के लिए बहुत ही एक आरामदायक हो जाएगा, सुविधाजनक हो जाएगा। पर उनको देखना तो ये कि ये 2 कार्यकाल तो पूर्ण कर लिए, तीसरा कार्यकाल में क्या होता है, जनता इनको चुन के लाती है और अपना प्रधान बनाती है या नहीं। ऐसे न्यूज के लिए बने रहिए आई न्यूज के साथ, मैं बरखा सिंह।